जब से चढ़ावा चोरी कांड सामने आया है तब से अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। जब से इस हेराफेरी की जांच शुरू हुई है तभी से राम मंदिर में चढ़ावे की रकम बढ़ गई है। हर दिन चढ़ावा करीब 6 लाख रुपए तक बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि क्या जेल में बंद अभियुक्त हर दिन 6 लाख रुपए की चपत लगा रहे थे? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? अब इससे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट गौर से देखनी होगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक और भेद तब खुल गया जब मंदिर में चढ़ावे को लेकर नई जानकारी सामने आई। अयोध्या में चढ़ावा विवाद से पहले और बाद में चंदे के पैसों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के अनुसार 7 जून से पहले हर दिन औसत 16 से 18 लाख रुपए चढ़ावे के तौर पर बैंक में जमा किए जाते थे। वहीं इस विवाद के शुरू होने के बाद ये हर दिन चढ़ावे का औसत 22 से 24 लाख के बीच पहुंच गया है। यानी पहले के औसत और अब के औसत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीकेंड में ज्यादा भीड़ होने और बैंक बंद होने की वजह से सोमवार को ज्यादा पैसा जमा होता था। सवाल यह है कि क्या रोजाना लगभग 5 से 6 लाख रुपए चोरी हो रहे थे? TV9 भारतवर्ष ने यही सवाल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से पूछा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या उस समय गड़बड़ हो रही थी, इस वजह से ये 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है? उस समय गड़बड़ की वजह से ये 6 लाख काउंट नहीं हो रहे थे? या ये जवाब है किसी तरह की राजनीति का लोगों की तरफ से? मेरे पास आंकड़े नहीं है कि वहाँ बढ़ा है घटा है कि नहीं, इसलिए मैं इस पर अनुमान नहीं लगाऊंगा। मैंने पता ये लगाया था कि क्या क्या श्रद्धालुओं की संख्या घटी है, तो उन्होंने कहा नहीं घटी है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं घटी है, तो हमारे हिंदू समाज का राम जी से जो नाता है और राम जन्मभूमि से जो नाता है, मनुष्यों के प्रबंधन में गड़बड़ी होने के कारण वो नाता कमज़ोर नहीं पड़ता, वहाँ आवाजाही कम नहीं हुई है। आपने कहा कि चढ़ावा बढ़ा है, ऐसा है तो पुलिस आपने जो मुझे पूछा उसकी भी जांच करेगी। सुना आपने, खुद आलोक कुमार का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या ना तो कम हुई है और ना ही बढ़ी है, लेकिन चढ़ावे में 5 से 6 लाख की बढ़ोतरी हो गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामला उजागर होने के बाद FIR और गिरफ्तारी के बाद चोरी रुक गई? क्या जो रकम बढ़ी है वही हर दिन चोरी हो रही थी? अब जबकि जांच हो रही है तो चोरी रुक गई है। क्या इसीलिए अब ज्यादा चढ़ावा बैंक में जमा हो रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। सामान्य जीवन जीने वाले अभियुक्तों ने चोरी करके कितनी संपत्ति बनाई, अब इसे भी समझिए। अनुकल्प मिश्रा की सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीना थी। उसने 65 लाख का घर खरीदा था। लवकुश मिश्रा का वेतन भी 18,000 रुपए प्रति महीने था। इसने भी प्लॉट खरीदा था, 2 फ्लोर का मकान बनाया था। अविनाश शुक्ला की भी सैलरी 18,000 रुपए थी। इसके पास से 10 लाख की रिकवरी हुई है। सोचने वाली बात यह है कि जिनकी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए थी, वो सिर्फ इस कमाई के दम पर इतनी बड़ी संपत्ति कैसे खड़ी कर सकते हैं? शक है कि अभियुक्तों ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है वो चढ़ावा चोरी के दम पर ही बनाई है। पुलिस अब जेल में सभी अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। अब सबकी नजरें SIT की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हैं। इसी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी कांड का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।